दोस्तों क्या आप वीवो के V19 के लॉन्च से बहुत ज्यादा खुश है? आप एक डेडिकेटेड वीवो लवर है, आप चाहते हो कि इस फोन को जल्द से जल्द अपने हाथ में देखने के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि एडिशनली 9,000 रुपीज का डिस्काउंट आपको कैसे मिल सकता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको जो प्राइस अनाउंस किया है वीवो में, सेम स्पेक्स में आपको 9,000 रुपीज कम में मैं आपको कैसे ये फोन जो है वो आप ले सकते हो, उसका मैं यहाँ पे खुलासा करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं ड्रॉइड का चैनल। आप सबका स्वागत है। दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। दोस्तों मैंने जैसा बताया कि आपको यहाँ पे 27,990 जो प्राइस यहाँ पे रखा गया है वीवो की तरफ से, वीवो का V19 का 8GB 128GB वेरिएंट का, उसमें से आपको यहाँ पे 9,000 रुपीज एक्स्ट्रा देके आप इस फोन को ले रहे हो, क्योंकि एक्चुअल में सेम चीज आप यहाँ पे 18,990 में ले सकते हो। जी हाँ, यहाँ पे 18,990 जो है आपका सेम स्पेक्स के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे और आपको ये सेम स्पेसिफिकेशन आपके हाथ में आ सकता है। अब आप सोचते हो ये कैसे, तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। लेकिन जिस फोन के बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप मेरे एंड्रॉइड ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हो तो एंड्रॉइड ऐप को अभी के अभी नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से इंस्टॉल कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है बराबर से टाइम पे मिलता रहे। इसी बात पे शुरू करेंगे इस वीडियो को, देखते हैं एग्जैक्टली कैसे ये पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो कंपैरिजन में यहाँ पे करने वाला हूँ दो फोन का, उसमें आपका 3 मेजर पोर्शन है। एक है डिस्प्ले, एक है कैमरा और एक है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे मैंने 3 मेजर चीजें लिया है जिसमें हम लोग कंपेयर करते हैं एक दूसरे के फोन्स के साथ, और यहाँ पे बेस्ट जो है अपने बजट के हिसाब से वो ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 वही चीजें यहाँ पे लिया है, एक है डिस्प्ले, एक है कैमरा, एक है परफॉर्मेंस। देखते हैं एक एक करके दोनों फोन में आपको क्या सिमिलरिटीज है और क्या आपको ज्यादा मिल रहा है कौन से फोन में। ये यहाँ पे डिस्प्ले का जो फीचर है, सबसे पहले मैं वीवो V19 का डिस्प्ले इंटायर डिटेल्स जो है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 6.44 इंच का फुल HD+ का रेजोल्यूशन मिलेगा, 409 का PPI मिलेगा, 20:9 का रेशियो है। साथ ही साथ में आपको पंच होल डिस्प्ले, डुअल कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है, सुपर एमोलेड का स्क्रीन है, 83.65% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है, जो कि काफी बड़ा है अगर कंपेयर करें तो। वहीं पे जिस फोन के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में, उस फोन का स्क्रीन देखा जाता है आपको 6.38 इंच का स्क्रीन मिल रहा है। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे 1080p का सेम फुल HD+ का डिस्प्ले, 19.5:9 का यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो मिल रहा है। साथ ही साथ में एक ड्रॉप नॉच का आपको यहाँ पे स्क्रीन जो है वो मिल जा रहा है, सेम सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और 83.23% का आपको यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा छोटा स्क्रीन, थोड़ा सा कम एस्पेक्ट रेशियो, और यहाँ पे आपको पंच होल की जगह आपको यहाँ पे ड्रॉप नॉच मिल रहा है, और यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो में माइनर डिफरेंसेस आपको यहाँ पे मिल रही है दोनों फोन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है उसका। दोस्तों अब जो पैरामीटर्स में हम लोग बात करेंगे वो है कैमरा का। जैसे कैमरा एक ऐसा चीज़ है जो इंडियंस के स्पेशली एक बहुत ही लार्ज स्केल पे हम लोग पैरामीटर्स जिसको मानते हैं कि जिस फोन का कैमरा जितना अच्छा है वो फोन उतना अच्छा है। तो देखते हैं कि वीवो V19 में क्या क्या कैमरा हम लोगों को मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे रेयर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा, 48 का, 8 का, 2 का और 2 का। यहाँ पे आपका 48 का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, और यहाँ पे साथ ही साथ में एक मैक्रो कैमरा 2 मेगापिक्सल का, और एक डेप्थ कैमरा जो पोर्ट्रेट मोड के लिए आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। फ्रंट में आपको सेम डुअल कैमरा मिल रहा है जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का नॉर्मल कैमरा मिल रहा है। साथ ही साथ में 8 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा जिसमें 105 डिग्री तक आप यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू ले सकते हो, वो कैमरा आपको मिल रहा है। अब जल्दी से देखते हैं कि दूसरा वाला जो कॉम्पिटिशन का फोन है जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस फोन के साथ, उसमें क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपको सेम 48 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे प्राइमरी कैमरा मिल रहा है जो सेंसर सेम ही है। साथ ही साथ में आपको 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा जिसमें अल्ट्रा वाइड एंगल का आप यहाँ पे ले सकते हो। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे डेप्थ कैमरा के लिए, मतलब पोर्ट्रेट मोड के लिए आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का यहाँ पे कैमरा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रिपल रेयर कैमरा मिल रहा है, क्वाड कैमरा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब आपको यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का जो मैक्रो कैमरा है वो यहाँ पे मिसिंग है। तो आप खुद सोचिए कि आप दिन में जो फोन यूज करते हो कितना बार आप मैक्रो फोटोग्राफी लेते हो, क्योंकि 99% कस्टमर जो है मैक्रो फोटोग्राफी को समझते नहीं है। अगर समझते भी है तो वो फोटो लेते नहीं है, क्योंकि उतना टाइम किसी के पास होता नहीं कि बैठ के हम लोग मैक्रो फोटोग्राफी करें। ये देखने में अच्छा लगता है, इंस्टाग्राम पे फोटो तो शेयर करते हैं कंपनी, लेकिन ट्रू में ये जरूरत नहीं है इसका। अब अगर बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का सिंगल आपको ड्रॉप नॉच के अंदर एक कैमरा मिल जाएगा। यहाँ पे डुअल फ्रंट कैमरा नहीं है, तो आपको यहाँ पे वाइड एंगल का सेल्फी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन आप सोचिए यहाँ पे आज से ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले ओप्पो ने दुनिया का सबसे पहला फ्रंट डुअल कैमरा का फोन लाया था, ओप्पो F3 सीरीज में। वहाँ पे भी ये सेम कॉन्सेप्ट यूज किया गया था, लेकिन ओप्पो ने बाद में उसको हटा दिया, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था कि हम लोग ग्रुप में सेल्फी लेते थे, 1 फॉर सेल्फी 1 फॉर ग्रुप सेल्फी, जो ओप्पो का टैगलाइन था।
लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वहाँ पे ग्रुप में गैदरिंग करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इस फ़ोन का डुअल कैमरा का काम क्या है मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, हो सकता है आप अगर चाहो तो बहुत सारे दोस्तों के साथ आप चाहे तो यहाँ पे फ्रंट में डुअल कैमरा के साथ VIVO V19 में जो है फोटो ले सकते हो। लेकिन इस फोन में वो पॉसिबल नहीं है। इस फोन में आपको सिंगल 32 मेगापिक्सल में आपको मिलने वाला है। देखते हैं बाकी स्पेसिफिकेशंस में कैसे टक्कर दे रहा है ये दूसरा फोन VIVO के V19 से। इसके लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा अपने आखिरी पैरामीटर्स में जो है कि परफॉर्मेंस, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर हम लोग देते थे कि परफॉर्मेंस जिसका रैम रोम प्रोसेसर और बैटरी अच्छा है वो फ़ोन उतना लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि परफॉर्मेंस के चक्कर में परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स में कौन सा फ़ोन बाजी मार लेता है। तो जल्दी से मैं आपको VIVO V19 का परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको VIVO V19 में Qualcomm स्नैपड्रैगन का 712 का प्रोसेसर मिलेगा, 2.3 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर का आपको यहाँ पे क्लॉक स्पीड मिल रहा है, साथ ही साथ में 8 GB का रैम और 128 GB का इंटरनल मिल रहा है। यहाँ पे जो कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ दूसरे फोन में भी 128 GB है, इसलिए मैं 256 GB वेरिएंट का यहाँ पे कंपैरिजन नहीं किया है। दूसरा एक वेरिएंट VIVO का V19 का है 256 GB और 8 GB का। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप 31,990 देके उसको भी ले सकते हो। अब बात करते हैं बाकी चीज़ों की। यहाँ पे आपको एक्सपेंडेबल ऑप्शन मिल रहा है 256 GB तक का। तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है कि अगर आपका 128 GB नहीं हो रहा है, आप चाहते हो कि उससे ज़्यादा भी आपको एक्सपेंशन चाहिए तो आप इसमें कार्ड भी लगा सकते हो। ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट में आ रहा है। अब बैटरी की बात करें तो आपको यहाँ पे 4500 mAh की बैटरी मिल रही है, 33 वाट का चार्जर आ रहा है, जिसका मतलब वो ब्रेकअप करे तो इसमें 11 वोल्ट और 3 एम्पेयर का आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। अब देख लेते हैं कॉम्पिटिशन ब्रांड में यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे भी कंपटीशन में सेम प्रोसेसर 712 का मिल रहा है, सेम क्लॉक स्पीड में मिल रहा है, 8 GB का रैम, 128 GB का आपको यहाँ पे इंटेल मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे मिसिंग है कार्ड स्लॉट। जी हाँ, अगर आप इसमें एक्सपैंड करना चाहते हो तो आपको एक्सपेंशन का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये अगर आपके लिए कोई बड़ा इशू है तो आप इजीली वायरलेस स्टिक जो सैंडिस्क का आता है उसको यूज़ कर सकते हो। आपके फ़ोन के साथ ब्लूटूथ से और वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो जाता है। आप चाहे तो वहाँ पे 64 GB या फिर 128 GB या फिर 256 GB तक का वहाँ पे वो स्टिक खरीद सकते हो। कोई भी फ़ोन के साथ वो आसानी से अटैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 128 GB अगर एक्सपेंडेबल ऑप्शन ना हो तो वो फ़ोन खराब है। तो यहाँ पे बाकी चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे सेम आपको 4500 mAh का बैटरी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे चार्जिंग जो है थोड़ा कम 22.5 वाट का 10 वोल्ट और 2.25 वाट का यहाँ पे आपको एम्पेयर का आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे चार्जिंग जो है थोड़ा बहुत स्लो है। अगर यहाँ पे प्राइसिंग की देखें तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि आपको VIVO V19 के लिए यहाँ पे 27,990 स्पेंड करना पड़ रहा है, वहीं पे इस फोन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 18,990। तो अभी जल्दी से देख लेते हैं कौन सा वाला ये फ़ोन है। यहाँ दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट जो मैंने इनिशियल में बताया था आपको 9,000 का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं पे अगर आप ठान लेते हो तो VIVO का V19 ही आपको लेना है तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बेस करके यहाँ पे 9,000 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि VIVO ही मुझे चाहिए और मैं VIVO का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और VIVO का UI और बाकी चीज़ें मुझे पसंद है, तो आपके लिए मैं खुशखबरी लाया हूँ। जी हाँ, जिस फ़ोन के बारे में मैं अब तक बता रहा था वो दूसरे कोई ब्रांड का नहीं, खुद VIVO का VIVO Z1X 8 GB वेरियंट है। जी हाँ, यहाँ पे VIVO का ही अगर Z1X के स्पेसिफिकेशन आप नेट पे चेक कर लो तो जो स्पेसिफिकेशन मैंने अभी तक दिखाया सेम स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि VIVO ने ही बहुत ही चालाकी से अपना V19 सीरीज को लॉन्च किया है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपना Z1X का 8 GB का, जिसका प्राइसिंग है सिर्फ और सिर्फ 18,990। वहीं पे 9,000 एक्स्ट्रा ले रहा है VIVO। इस चीज़ के लिए सिर्फ आपको फ्रंट में डुअल कैमरा मिल रहा है पंचोल डिस्प्ले के अंदर, साथ ही साथ में आपको रियर में एडिशनल 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा दिया है और थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चार्जिंग कैपेसिटी जो वो इंक्रीज किया है। इसके लिए एडिशनली 9,000 रुपीज़ पे करना मुझे लगता नहीं कि समझदारी की बात होगी। अब आपके ऊपर है, ये 9,000 की जगह आप 8,490 रुपये देके नार्जो 10 जो नया फ़ोन निकला है वो फ़ोन खरीद के अपने मम्मी पापा को या फिर बहन को भाई को गिफ्ट कर सकते हो। वो भी खुश हो जाएंगे। आप भी एक सेम स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट 19,000 के अंदर ही आप खरीद सकते हो। तो जाते जाते मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।